रहा है। नहीं बन रहा। हाँ भाई जल्दी जल्दी याद कर, अभी 2 मिनट में सुनेंगे। मैं ही सुनूंगा और डंडा के साथ ही सुनूंगा। क्या केमिस्ट्री पढ़ूं? अभी तू कह रहा था ये पढ़ रहा हूँ और फिर कह रहा केमिस्ट्री। जल्दी है। हाँ लिख क्यों रहे? जल्दी लिख और आंसर याद भी कर। हाँ भाई देख, स्ट्रेट लाइन जो अभी तक तूने पढ़ा है उसी का कहानी बनाने के लिए शुरुआत किया जा रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एंगल है। अच्छा, वो फॉर्मूला याद कर लिया था पिछले क्लास का? हो गया ऑन? चलो भाई देख, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देख ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस दैट। ठीक है बच्चे, ध्यान से देख। कोई भी लाइन ऐसा समझ ले कि तुम्हारे पास एक ओरिजिन है। देख तुम्हारे पास ऐसे एक ओरिजिन है, अगर कोई भी लाइन इसके एक्सिस के पैरेलल हो तो बताओ जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका स्लोप क्या होगा? अबे m1 m2 स्लोप क्या होगा? 0। यानी m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। स्लोप इसका हो गया 0। और ये पास कह रहा है किसी पॉइंट से कर रहा है, कौन सी पॉइंट से? 3 कॉमा माइनस। हाँ तो यहाँ पे 3 कॉमा, मतलब ये नीचे से पास करेगा। फिर तो ऐसा करते हैं कि ये वाली ओरिजिन है और ये लाइन पास 3 कॉमा माइनस 5। और इसका स्लोप तुझे खुद से, ये देखो स्लोप के बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना एक्स एक्सिस से जो लाइन पैरेलल होगा उसका स्लोप क्या होगा? 0। और वाई एक्सिस के पैरेलल वाले स्लोप का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाई के पैरेलल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, एक्स के पैरेलल लाइन का 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का होगा x इक्वल टू। भाई देख, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर तेरे से कोई पूछेगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब देख इधर एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तू x के ऊपर कहीं भी जाओगे तो y की वैल्यू क्या होती है? इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर कोई पूछेगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो लिखेंगे y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? जी ओके। अब कह रहा है कि स्लोप आ गया और मैंने तुझे इक्वेशन बता रखा है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना था। तो देख भाई m 0 तो सब कुछ 0, y1 पहली वैल्यू डाल दे +5 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ओके भाई, आंसर आ गया। स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। इक्वेशन हमेशा याद करना y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके चल भाई जल्दी से लिख इसका आंसर, क्वेश्चन विद आंसर, स्पीड बढ़ाइए। अभी भेज दे रहा हूं, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन? हाँ भाई डन है यहां तक? ये समझ में आ गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड आर respectively parallel and perpendicular to the x axis। जब x एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा? देख भाई ध्यान से, पहले लिखेंगे फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप कितना होगा? स्लोप 0, यानी m की वैल्यू लिख देना, m जो है 0। और पास कहां से कर रहा है? 4,3 से, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, पहले इक्वेशन लिख देना तो ज्यादा बेटर होगा, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू भी तो डाल, क्या आएगा? 3। तो सेम ही होगा ना, जब पैरेलल है। ये हो गया।
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की बात करें और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो यहां देख ध्यान से, फॉर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस M infinity हो जाएगा। तो लिखेंगे m इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो देखो ध्यान से, अब m इंफिनिटी को निकालने के लिए अभी जो मैंने तुझे इसी फॉर्मूला से m की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगा। सही है। अब ध्यान से, तूने बचपन में पढ़ा है कि सर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, इंफिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे इंफिनिटी। तो यहां पर देख, ये कह रहा है इंफिनिटी है, इसका मतलब है तो इसका मतलब यही हो गया कि भैया नीचे वाला जो पार्ट है, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में y नहीं करना, नहीं, दोनों डन है जी, ये क्वेश्चन दोनों डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन देखो। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। ठीक, अब देखो ध्यान से, स्लोप जो है तुझे गिवन है, पहला पार्ट का कह रहा है स्लोप, यानी m की वैल्यू कितना दिया है 2, और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है c की वैल्यू कितनी दी है 3, और इक्वेशन हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx c। पुट कर और पुट आंसर निकाल, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, डन है। दूसरा देख, कह रहा है स्लोप इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज 4, जल्दी बता आंसर क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पे यही कहोगे भैया m की वैल्यू हमें दिया हुआ है, जल्दी लिख, बाकी के दोनों का आंसर जल्दी करके दिखा फटाफट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देगा, क्वेश्चन तो अब तो बाद में ही लिखेगा। हाँ, सेकंड से करना है, क्वेश्चन नहीं, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा तुझे, और सॉल्यूशन में दिक्कत आएगा तो ये वीडियो भी अभी अपलोड हो जाएगा, तुझे पता चल जाए। जल्दी जल्दी लिखा, आंसर लिखना है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं लिखने। हाँ, बस ये लिखना कि जैसे मैंने लिखा कि गिवन ये है और इक्वेशन का ये है, ऐसा लिखना। जल्दी आंसर बताओ। डन। अब इसमें x ही गायब कर दिया, इसमें x की वैल्यू, लेकिन x तो है ही नहीं, x तो गिवन है। x दिया हुआ है। हाँ, हाँ तो गलत। हाँ, दूसरे में तो ये चल पहला तो सबका सही होगा। हाँ भाई, ये मतलब पहला मतलब ये, इसका देख कितना आ गया, y इज इक्वल टू -2x, हाँ भाई ये कौन सा है, -1/3 -4, यही है ना, ये तो ठीक है। तीसरा का आंसर जरूरी है और पेपर में यही तीसरा वाला क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, देख ध्यान से, इसको तुम अच्छे से बना सकते हो दिमाग से या बिना दिमाग के भी बना सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या है वो तुझे पता होना चाहिए।
ठीक है। अब ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? मक्खी बैठा है क्या कहीं पे? पैरेलल पढ़ा रहा है भाई, वो भी चाह रहा है इवॉल्व होना, कह रहा है हम भी अपने बच्चों को पढ़ा के थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। ये लोग मार देते हैं फट से। ठीक है। अब देख स्लोप दिया है इतना, यानी m की वैल्यू कितना दिया है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। बहुत अच्छा। कह रहा है इंटरसेप्ट x एक्सिस। देख भाई बच्चे, x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कह रहा है कि 3 यूनिट लेफ्ट, यानी यहां पे कट रहा है कट। और ध्यान से देख स्लोप नेगेटिव में आ रहा है। स्लोप, अगर तू सोच तेरे पास दो चॉइस है, या तो तू लाइन को ऐसे बना दे, लेकिन ऐसे बनाएगा तो देख तो स्लोप कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। ऐसे तो नहीं जाएगा। दूसरा तरीका है तुझे ये लाइन ऐसे खींचने का। कौन सा लाइन होगा, नीचे वाला। तो इट मीन ये क्लियर हो गया कि तुम्हारा जो है ये एंगल तो यही बना रहा है। तुम कहोगे ये हो गया जी माइनस का 3 यूनिट। और एंगल हमेशा हम कौन सा लेंगे, जैसे ये थीटा हो गया, ये है थीटा जो कि तुम्हें गिवन है, तो ये कितना होगा बता, 180 माइनस, और हमें चाहिए ये सी चाहिए ये वाला, तो बता tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, -10 सी बाई -3, और ये -10 थीटा इज इक्वल टू सी बाई -3, और ये आ जाएगा 2 सी बाई -3। तो सी की वैल्यू कितना आ गया, -6। सो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिखो। अबे सी अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ट्रिगोनोमेट्री। दिमाग बिल्कुल खोल के रखो, कहीं से भी कुछ भी यूज हो सकता है। अब जैसे तुझे मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यूज किया, तुझे समझ में आ गया ना कि डबल दैट हो रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, ये बोतल उठा कर लाने इधर से। अट्ठाईस डिग्री, ये लड़की मेरे से हाथ छोड़ के चली गई। अब डन डन डन, जल्दी इसके क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम आरडीबी सॉल्व करते तो ये डाउट्स लेके आते कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा। सर C/3 नहीं आएगा। नहीं, आज ये पिछले रिएक्शन कंप्लीट है याद, केमिस्ट्री क्लास है ना। देख भाई, इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस तो -3 तो है। हाँ? अच्छा, तो अगर तुम ये लोगे तो इसको तुझे माइनस में लेना पड़े। अच्छा, डिस्टेंस तुम कह रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन में समथिंग ले, स्लोप आ रहा है माइनस का, तो वैसे भी प्लस माइनस में ही आएगा फिर। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस थीटा आएगा, तो माइनस ही आएगा, तो इससे प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सी की भी लेंथ पॉजिटिव ही तो होगी। या तो तुम इसको ऐसा समझ ले कि सी कटिंग हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन आंसर में माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि वाई को कट कर रहा है माइनस में ना। या तो तुम ऐसे समझ लो कि इसीलिए, या तो तुम डायरेक्ट यूज कर लो, प्लस यूज करोगे तो प्लस यूज कर लो, लेकिन कहोगे कि सी यहाँ पे -6 पे कट मार, यानी सी ये आएगा, तो लास्ट में तुम कहोगे सी की वैल्यू -6। नाउ फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर, दिमाग खोल के रख। हाँ, या तो डायरेक्ट माइनस समझ लो इस तरह से, या नहीं भाई आगे बढ़े। चलो समझ में आ गया ना, नेक्स्ट बढ़ते। मजा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री और स्ट्रेट लाइन पढ़ने में तुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ देख, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। भाई सबसे पहले ध्यान, यहाँ पे हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट।
लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन? देख, अगर ये ऐसा लाइन है, अगर ये इसको ए, ये पूरा ए पे कट कर रहा है और ये पूरा बी को कट कर रहा है, देखो इधर x को यहां पे कट करा, y को यहां, तो इसका इक्वेशन होगा x अपॉन में y अपॉन में b इक्वल टू 1। ये है इसका फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तो तुमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। पुट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ पे b आ जाएगा 1 की जगह पे जो भी है, फिर y को जो, तो यही ग्राफ तो यही आएगा ना, तो ये इक्वेशन आ गया। अब देख ये पॉइंट क्या आएगा, थोड़ा बताना इसका कोऑर्डिनेट। हाँ, और इसका कोऑर्डिनेट, तो बस ये चीज ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की मदद से इसको सॉल्व करना, थोड़ा दिमाग लगा सकता है क्या आएगा। हाँ जी, आप लोगों को जो है 2 चीज सुनाने हैं, एक तो शुरू से हेलो एल्केन, ठीक, जल्दी से, और सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हेलो एल्केन वाला बैटरी, नहीं आ रहा सर, हाँ सब आएगा। हर्षित नहीं आएगा ऑनलाइन क्या? कहाँ है यार से? हर्षित के पता नहीं शादी वादी है बाहर क्या है इसमें। और गोपाल गोपाल का पता नहीं, गोपाल को कॉल करना रास्ते में। हाँ जी डन है। अब देखो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू दिस एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट ऑन दिस। तो देख ध्यान से, अब यहाँ पे लिखा है कि ये है लाइन, ये ए है और ये भी ए है, और मान लो ये कहीं पास हो रहा है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 2 से पास हो, ठीक है बालक। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1, ठीक, और पास किससे कर रहा है, इससे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई की जगह पे ये पुट कर दे, ए की वैल्यू आ जाएगा और फिर उसमें पुट कर देना, आंसर आ जाए। लिखेंगे इट पासेस 1 कॉमा माइनस 2, तो इसीलिए 1 माइनस 2 इक्वल टू ए, सो माइनस 1 इक्वल टू ए, सो पुट इन 1, तो इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू -1, दिस इज द आंसर। हाँ जी, कोई तकलीफ यहां तक? कल कहाँ था भाई तू? तू फुटबॉल ज्वाइन करा और तेरा फिर से बीमारी शुरू। अब पिछले क्लास में भी तूने ऑनलाइन बैठ के ले रहा था, क्यों? सर क्योंकि तब आंधी वो चल रही थी बहुत, और मेरी साइकिल भी खराब थी, पापा घर से बाहर गए हुए थे, मैंने सोचा मैं पैदल तो आ जाऊंगा, बाहर निकला आंधी आई हुई थी, बीच बारिश जाएगा ये। पिछले क्लास के नोट्स होंगे ना? हाँ उस पे जो डन है भाई, समझ में आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 25, ठीक है, हाँ, देयर प्रोडक्ट इज 25, कौन तो नहीं आ रहा, प्रोडक्ट 25। हाँ, आप 2-4-5 मिनट वेट कर लो बाहर, ठीक है, बात करने आया। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, बैठो एकदम ऐसे खुद देखो, बैठे। हाँ जी हाँ जी, मैं ही हूँ, मैं ही क्लास ले रहा हूँ। अच्छा बैठे, अच्छा कोई नहीं, ठीक है, बैठिए बैठिए। हाँ जी,
इसकी भी दिया है। अच्छा तो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन लगी हुई है, ठीक है। तो फिजिक्स की हमें मेन चाहिए। फिजिक्स अगर मान लो बायोलॉजी दोनों का मतलब क्या देंगे, अच्छा फिजिक्स ही होगा तो 2000 पर सब्जेक्ट चार्ज है, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट पढ़ने से 1800 पर सब्जेक्ट चार्ज है। जैसे जो बच्चा एक सब्जेक्ट है उसकी 2000 फीस है, कोई दो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है या बायो फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको 1800 रुपये एक सब्जेक्ट का लगेगा। अच्छा, आपने मुझे 2 सब्जेक्ट के लिखे थे 2000 नहीं, मैथ्स के वो और एक्चुअल में हम कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि हमें लगा कि आप 9th क्लास के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने 11th अच्छा हाँ, शायद मेरे से ही कंफ्यूजन हुआ, मतलब जो मैंने आपको फीस भेजा था वो 9th क्लास के बच्चों को भेजा। हाँ ठीक है। हाँ आपने इसमें पूछा भी था कि कौन सी क्लास। अच्छा, मैथ साइंस आप बार बार बोलते हो ना तो दिमाग में मैथ साइंस मतलब वो छोटे बच्चे की 10th और 9th, क्योंकि जब बड़े बच्चों की उस क्लास में बड़े बच्चों की डायरेक्ट होता है सर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है। यहाँ पे जो भी है ना फिजिक्स केमिस्ट्री, अब यहाँ पे साइंस आप बोले तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाते हैं, तो इसीलिए आपने मैथ। 10th का तो हाँ ये भी 10th, आता है। इसीलिए जैसे साइंस बोले तो मेरे दिमाग में मैंने उतना भी शायद गौर नहीं किया, हमने लास्ट में क्लास ही ले रहा था उसी टाइम मैसेज आपका आया। तो 1800 नॉर्मली चलो फीस है जो लगेगा, इसको मैंने आपको 18 बोला है तो 18 ही लगेगा, ठीक। लेकिन सिंगल सब्जेक्ट का वो फीस है। तो इसका केमिस्ट्री का ऑलरेडी केमिस्ट्री का लगा रखा। बायोलॉजी का ही होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्योंकि फिर बायोलॉजी में तो थ्योरी है, उसमें ज्यादा समझने को कुछ है हाँ हाँ, और 11th में हो ना अभी। 11th में। अच्छा, तो क्या परसेंटेज में कोई बढ़िया थी इस बार 10th में? 72 थी, इसीलिए बायो ले लिया। अच्छा इसका मैं, मन था। अच्छा बायो ले लिया तो फिर तो बेटर है, लेकिन बायो जो अभी जो हम पढ़ेंगे क्या है फिजिक्स, उसके अंदर मैथ्स थोड़ा बढ़िया है, ठीक। तो मैं एक बार कोशिश इसको करूंगा कि इसको बेसिक आता हो, नहीं तो कम से कम एक वीक लगेगा क्योंकि फिजिक्स में जो बेसिक फिजिक्स यूज होगा उसमें मैथ ही मैथ है। हम्म। तो मतलब मेरा ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं आना है, नॉर्मल बच्चे 3rd क्लास के बच्चों को डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो तुमने केमिस्ट्री में भी करके देखा होगा, डिवीजन तुझे फिजिक्स में मिलेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए जो पहला काइनेमेटिक सॉल्व करोगे उसमें फैक्टराइजेशन ही बड़ा है। तो ये 2-4 चीजें हमें सिखाने होते हैं 1-2-4 दिन में, ताकि बेसिक समझ में आए, नहीं तो क्लास में हम जो भी पढ़ाएंगे उसके समझ से बाहर चला जाए, ये आंसर निकल ही नहीं पा रहे। तो ये, और तुम्हारे स्कूल वाले जो तुम बोल रहे हो स्कूल, उस स्कूल के जो पेपर होते हैं वो टफ होते हैं, ठीक है। जो अरावली के काफी बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, तो उनके हर साल का मैं पेपर देखता हूँ तो उनके पेपर का लेवल अच्छा होता है, जैसे एमवीएन वाले बनाते हैं तो उनके पास बच्चे जो तुम्हारे क्लास में होंगे उसमें 60-70% नहीं 90% बच्चे होंगे जो बेकार होंगे, इसके स्कूल के बच्चे जो अभी तक हैं, मतलब सबके रिजल्ट रहेंगे खराब, लेकिन स्कूल वाले को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना लेवल हमेशा हाई ही मेंटेन करेगा। 11th पूरा खतरों से खेलने वाला बात होता है। हाँ बेस है। हाँ, तो स्कूल वाले के कंट्रोल में होता है पूरा। जैसे तुमने 10th का बोर्ड दिया होगा और स्कूल का पेपर दिया होगा, स्कूल का पेपर टफ आया होगा, जबकि 10th का बोर्ड में तुझे लगा होगा कि स्कूल से काफी लेवल डाउन है, तो सेम टू है। लेकिन 11th पूरा कंट्रोल स्कूल वाले को है, तो वो हमेशा लेवल अपना हाई रखता है, तो उसके हिसाब से या तो तुम हाई लेवल करोगे, या तो फिर इतना मुझे पता होता है कि तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, उसके 70-80% नॉलेज मुझे पहले से होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। अगर ये बढ़िया करेगा तब तो मैं उसको बढ़िया लेके जाऊं, अगर इसको लगेगा कि मुझे ये बहुत चीजें ग्रैप नहीं कर पा रहे, अभी स्कूल खुलते ही पता चलेगा यूटी है ना। अब बताओ कि इसको पहले से क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन यूटी है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत हुआ है जो भी हुआ है। तो 1-2 तारीख से तो पेपर नहीं है ना, कब से है? 14 से। क्या क्या चैप्टर आ रहा है फिजिक्स में बताओ ना। 3 चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द प्लेन। अच्छा, अभी यूनिट 11th के बच्चे हैं आपके पास। हाँ, वो अभी से नहीं, वो तो अप्रैल से ही चल रहा है, उनको तो ये जो बोल रहा है वो सब खत्म हो गया। तो हाँ, नए बच्चे अभी इस मंथ में ज्वाइन भी किए हैं जिनके बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत ही किए हैं अभी। हाँ, तो वही है, तो उस सब का भी अभी हमने बेसिक करवाया और धीरे धीरे उसको लाइन पे लाया जा रहा है, ठीक। तो वैसा ही है, वैसा करेगा तो बेटर है। तो तुम्हारे वही है कि लास्ट में वो जो क्वेश्चंस हैं घर पे प्रैक्टिस करने का रहना, क्योंकि 10th के बाद जो बच्चे 11th में जाते हैं उनका पढ़ाई में जो है ना, बस इस चीज को बैलेंसिंग करके रखें। नहीं तो बच्चे मौज लेते हैं, बस ट्यूशन आ रहे हो, ट्यूशन से घर जाके कभी बुक पलट के नहीं देखोगे तो लास्ट टाइम में पास होना भारी पड़ जाएगा।
11th बहुत टफ नहीं है, तुम लास्ट के 2 दिन पढ़ के बढ़िया नंबर ले आओगे। तो सोचो अगर शुरू से पढ़ोगे तो क्लास में तुम टॉपर बने रहोगे। तुम जो भी, जैसे इस बार जो यहाँ पे लड़की जो 12 में टॉप मारी है, वो 10th में 65% लेके आई। हाँ, तो ऐसा होता है। एक यहीं पे मिर्जापुर में 58% लेके आया था, हाँ। वो लड़का 95% लेके आया था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये चमत्कार होता है। और जो हमारे पास, हाँ, पिछले बार जो बढ़िया लेवल पे थे वो उससे नीचे आया, हाँ, वो से नीचे हो जाता वो ओवर कॉन्फिडेंस में था कि है। मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसीलिए अगर तुम बैलेंसिंग करो, पढ़ने पे फोकस करो, तब तो तुम बढ़िया कर सकते हो। तो यही है। बाकी तुम्हारे जो है सो अभी जैसे ये ज्वाइन करेगा तो उसको सुबह क्लास में भेजो, क्योंकि इस क्लासेज में तो अभी जो होगा ना, जैसे इवनिंग क्लासेज चलता है उसका, सुबह कोशिश करो 9 साढ़े 9 बजे आने की। ठीक है, वहां पे 1 to 1 हम पढ़ाएंगे तुम्हें। इसको पढ़ने में थोड़ा सा मैं एक चीज बताती हूँ, तो ये थोड़ा सा हेजिटेट करता है पूछने में। जैसे अच्छा। क्लास में अगर आप पढ़ा रहे होगे ना 3-4, हम्म। तो आप कहोगे ना कि दर्शक को समझ में आ गया, तो उस टाइम पर हेजिटेट होकर क्या देगा, हाँ आ गया, उस टाइम पे नहीं बोलेगा, इसको खुलने में थोड़ा समय। ओके, तो ये बहुत यही, इंट्रो है। ओके, तो यही है। इसको इसी, आपको 1 to 1 ये करके दिखाएगा तो उसको अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो वही है कि जब तक जो है इस मंथ जब तक छुट्टी है तो कोशिश करो तुम सुबह सुबह मैनेज करने की, और जैसे जितनी जल्दी कवर कर लो फिर जाके तुम्हारे ग्रुप पे। मंडे ऑल्टरनेट तुम्हारे फिजिक्स क्लासेस हो। हाँ, मंडे ऑल्टरनेट, मंडे के बाद वेंसडे हो गया, फिर फ्राइडे हो गया, 3 5 डेज। days का होता है। वो 9th क्लास वाले बच्चे। हाँ, पूरा 9th का ही लिखा आपने। हाँ, मैंने जो पूरा आपको प्लानिंग दिया 9th और 10th का दिया। अच्छा। ठीक, मेरे दिमाग में फिर बाद में एक्चुअल में मैंने आपको शायद आज कॉल भी करने वाला था, क्योंकि मैं जब मैसेज पढ़ा ना आज, तो मैंने हेडिंग देखा कि ये तो 11th लिखा हुआ है। हाँ, और मैंने ये करना सीखा नाम से ना, ये क्लास 10 और हाँ, तो मैंने इसको इग्नोर करा। मैंने फाइनली आज ने आपने करा हुआ। आपने 11th को शायद नहीं समझा। हाँ बिल्कुल, मैंने 11th को मेरे दिमाग में मैंने 9th किया और मैंने पट में मैसेज कर दिया। तो यही है। तो इनकी क्लासेस वैसे जैसे है ना, बाकी पढ़ने वाले अच्छा, आप अगर लेते हैं तो 2000 मैथ्स और साइंस, हाँ, दोनों का होता है। लोग भी तो मतलब साइंस का हाँ, और उसकी जो टाइमिंग होगा ना, जो मैंने टाइम दिया हूँ, ये 9th का ही टाइमिंग है। मैं 9th वालों बच्चों को जनरली नहीं लेता, लेकिन मेरे पास एक टाइम पड़ा हुआ है 3 से 4 के बीच में, तो इसी में मैंने उसी के लिए टाइम, पढ़े या ना पढ़े, कहने का मतलब एक होता है ना कि जैसे मैं चाहता नहीं, लेकिन कई पेरेंट्स होता है कि सर प्लीज आप रखो, तो उनसे 3 से 4 का टाइमिंग रखा है। उसके बाद दूसरा टीचर उनके पास लग जाता है। जैसे मेरा पढ़ाने का काम खत्म हो गया, अब उसको 1 घंटा दूसरा टीचर हैंडल करे, सुनाओ तुम जो होमवर्क दिया करो, तो वो काम है। नहीं तो मेरा पढ़ाने का उसका एक ही है, और ये टाइमिंग उसी का। इसका टाइमिंग तो लेट है, इसका तो 5 बजे से स्टार्ट होता है। 5:30 से करेंगे, फिर हाँ। क्योंकि स्कूल से ही 3 बजे आएगा, फिर ये उसकी जो केमिस्ट्री की वहाँ पे भी जाता है। तो केमिस्ट्री की कौन सी डेली क्लासेस है? हाँ, 5 days 5 days है, और 4 to 5 हमारी सोसाइटी अच्छा, कोई सर है, मैडम है? नीट मैडम है, अच्छा। का भी साथ के साथ उसको बेस करा है, Okay. हालांकि मैं साथ के साथ नहीं कराऊंगी, मैं अलग से ही कराऊंगी। हाँ, नहीं ठीक है, बेस अगर क्लियर हो जाए तो बेटर है आगे। बट उसका थोड़ा लेके चल रहे हैं साथ में, तो विज्ञान वगैरह के भी जो कोचिंग्स वगैरह उसके बुक्स वगैरह किसी पास अवेलेबल है, तो अच्छा, आप अकॉर्डिंगली देख लेना कि ठीक है। biology अभी जो है ना, अभी मैं इसको बेस के लिए अभी तो रेगुलर ही अभी रखूंगा, जो सुबह सुबह के टाइमिंग में। फिर जो नेक्स्ट मंथ से होगा उसमें अपना ये अपने डेज में कवर हो जाए। ठीक, अभी रेगुलर होगा क्योंकि पीछे का भी चीजें छुटा हुआ है। तो तुम्हें अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह रेगुलर आने हैं। बाकी यदि किसी दिन ऑफ होगा वो मैं मैसेज कर दिया करूंगा। हाँ, आप मुझे मैसेज करके बता देना, अब इसका रेगुलर थोड़ा हो जाएगा। हाँ, तब clear हो हो जाएगा। हाँ, कल सुबह 9 साढ़े 9 तक आ जाओ, कोई दिक्कत, 9:30 बजे आ जाओ। ठीक है, यहाँ आना है इस पे, या तो यहाँ पे चेयर लगे होंगे, इन दोनों में से कहीं पे बैठना है, आगे ही बैठना। मैं यहाँ बैठूंगा क्योंकि बाकी को मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी बच्चे नए नए आते हैं यही 2-3 चेयर पे बैठ, ताकि उसे समझ में आए। ठीक, जैसे बेसिक समझ में आ जाएगा फिर ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री के शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में तो बहुत हद तक केमिस्ट्री में जो तुमने पढ़ लिया होगा वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला चैप्टर 50% कॉमन है, दोनों चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 50% कॉमन है, तो पहला में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेनली आता है दूसरे से जो कैलकुलेशन पार्ट। और अगर 9th क्लास में तुमने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो 9th ही है कैनामेटिक्स। क्वेश्चन इन 1D 2D तुम्हारे 9th से कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, तो अपना रेगुलर कल से शुरू हो जाओ। ठीक, कल से आप भेजो, मैंने आपको फीस बता ही दिया। हाँ, 1800 है। 2-3 दिन के बाद आपको पेमेंट करनी है, 1-2 क्लासेस के बाद। विद इन अ वीक हाँ,
और हाँ, वो अगर वो भी हाँ, समझ जाएगा। और बायो की क्लास अगर लेनी है तो ट्यूसडे ऑल्टरनेट में इसी टाइम होगा 6 बजे से। तो मैं आपको बायोलॉजी और फिजिक्स का हाँ फिजिक्स तो आप इसमें कल सुबह, लेकिन बायो की क्लास इवनिंग में ही होगी ऑल्टरनेटिव। ठीक, हाँ वो भी सर तुम्हारे 1 बाय 1 ही पढ़ाते हैं। मैं आपको आफ्टर 1 वीक ही मैं आपको पे कर दूंगी 1800। ठीक है, ठीक है ना? आप मैनेज कर लेना कि आप कैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आओ आओ खुश है। आओ कल से मिलो सुबह। सर x plus y equals to 5। अच्छा आ गया। हाँ? वो सर आ गए हैं ना बायो। Find the equation of a straight line which cut of equal positive intercept on the x-axis and their product is 25। आंसर आ गया सबका? सर करके बता दो, हम लोगों को गलत भी हो सकता है। अच्छा है। हम लोग तो तुक्के लगा रहे थे। ये कह रहा है इसने तो सॉल्व किया, लक्ष्य सॉल्व किया। हाँ मैंने ए बी की वैल्यू आ रही है 25। हाँ मैं देख इधर, हेलो, a इक्वल टू बी, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 25, so a is equal to 5, so x by a, y by a equal to 1। प्लस माइनस दोनों आ सकता है। दो इक्वेशन बनेगा जब आंसर चेक करोगे तो हम दोनों ने आंसर नहीं दिया, इसने हम दोनों का मिला के आंसर दिया और तब भी इसका गलत है। चल ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट इक्वल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव ही लेंगे। सही है। हाँ अब लिखेंगे फॉर पॉजिटिव, चलो भाई डन है। नेक्स्ट देखो, चाहने की जल्दी लगी रहती है, कह रहा 6:30 बोल। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऐसे कर। नहीं भाई, मैंने नहीं बताया उससे, खुद ही उससे इंडिकेशन से निकाल दिया। चाहिए होती है। Find the equation of the side BC of the triangle देख भाई ध्यान से देख, ये तो एकदम मजाक क्वेश्चन। अबे बिना भी छोटा कर दो उसके, वाइड वाले विजुअल नहीं होते प्रॉपर। क्यों किसी और तरह से बताओ। अबे देख, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC of triangle whose vertices this and also find the equation of the median of A। ठीक है भाई देख, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट बता रखा है, तो 2 पॉइंट तो दिया हुआ है बी का। तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्लोप, पहले लिखो स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप क्या होगा? y2, तो 0 - 1 अपॉन में, और इक्वेशन होगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पुट कर दे y -1 -1/2 x - 0। ठीक है, सो 2y - 2 इक्वल टू -x, सो 2y + x - 2 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन। अब देख इसका मीडियन, इसका मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट निकाल ले 1, 1/2, इसका स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन निकाल दोगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3 लाइंस इतना आर कॉन्करेंट? कॉन्ग्रुएंट तो सुना है, कॉन्करेंट क्या होता है? भाई कॉन्करेंट वो पॉइंट होता है जहां पे सारे लाइंस आपस में मिल रहा हो।
अगर बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट। अब ध्यान से देख, यहां पर 3 इक्वेशन दिया है, 2 को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे और उसको तीसरे में पुट कर देंगे आंसर। वो क्लास तूने 10th क्लास में पढ़ा था ना, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके निकालता, एम की वैल्यू निकालो, तूने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में, वो यही है। तुझे 2 को सॉल्व करना है, उससे जो आंसर आएगा एक्स वाई उसको तीसरे में पुट करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। ओके डन है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस दैट एंड पैरेलल टू डबल दैट। हाँ कैसे? अबे आरडी पढ़ रहा है तुम, कोई मजाक पढ़ रहा है? अब देख इधर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दिया है तो डिफरेंशिएशन करने आता है इसका, क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 a ही आएगा और ये b dy बाई dx और इसका 0। तो यहाँ पे dy बाई dx कितना आ गया? माइनस a बाय b। इसी को कहते हैं स्लोप। ठीक, यानी अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, इसका जो स्लोप होता है वो माइनस a बाय b होता है, ये ध्यान रखिए। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो बता इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन इज -3 बाय -4। सो 3/4 आ गया। और इक्वेशन तुझे पता ही है, इक्वेशन पासिंग 2,3 y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है जी, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डन है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दैट। देख भाई, यहां पर ये लाइन का इक्वेशन तुझे निकालना है। ये इक्वेशन मान लो दिया हुआ है x माइनस, हाँ भाई, इसका m2 है और इसका m1 है। इसका m1 कितना आ रहा है? -1 यानी +/3 आ जाएगा। तो इसका m2 कितना होगा? -3। स्लोप आ गया तो इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस y2 y1 m2 x माइनस x1। अब ये वाला m, इसका इक्वेशन निकालना है ना, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और ये वाला पास कर रहा है, वो दिया हुआ है तेरे पास। हाँ भाई, m1 इंटू m2 होता है -1, m1 माइनस a बाय b। a ये माइनस a बाय b का फॉर्मूला से आ गया, और ये आ गया 1/3, और ये m2 निकालना था, तो m2 की वैल्यू आ गई -30, और इसका इक्वेशन निकाल दिए परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अभी 2 पेज बचा हुआ है। देख, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द, find the angle between the line joining the point this and double that। देख भाई, x प्लस वाई, पहले इसका इक्वेशन बना लो, क्या होगा? पेन का कलर ब्लैक करो और इसी पे लिखो। ब्लैक हाँ भाई, x प्लस वाई ये ऐसा कुछ कट करेगा, और 2,0 नहीं, नेगेटिव स्लोप है इसका। अब भाई y को निकालना है ना, y इज इक्वल टू -x प्लस 1, स्लोप माइनस में आ रहा है भाई, इसको 0 पुट करना है, वैसे ही बन जाएगा। अब देख, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दैट। अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो। अब ध्यान से देख, अगर 2 लाइन के बीच का एंगल अगर गलती से तेरे से कोई पूछ दे तो तुम क्या करो? तुम बोलोगे अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अब देखिए इधर, फॉर्मूला अगर 2 लाइन गलती से दिया हो,
m1 और m2, तो लिख tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉड्यूलर से सर ये वो मॉड्यूलर से सेकंड दो सर मॉड्यूलर से ये ठीक है भाई, ये आ जाएगा m2, दोनों का स्लोप निकाल दो और स्लोप निकाल के एंगल बिटवीन टू लाइंस प्लस माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, एंगल बिटवीन टू लाइंस, पूरा स्ट्रेट लाइन खत्म होगी। ये क्या एंगल है? हाँ एंगल है। अब देख, अगर प्लस में लेगा तो एक्यूट एंगल आएगा, अगर माइनस में लेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो दोनों एंगल पॉसिबल। ठीक है सर, इसमें तो ऑब्वियस आएगा लेकिन ठीक है भाई, अब निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा दोनों पॉइंट से। हाँ देखो, दोनों के लिए स्लोप, इसका और इसका स्लोप तो -1 है, इसका स्लोप तो निकाल लोगे y2 माइनस y1 से। अरे सर, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस अरे और ये क्वेश्चन सेम है और सेम है। अच्छा तो 3 वाला है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू द डबल, दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है तुझे? नहीं ये कह रहा है कि एक लाइन है, जो ये जो दो लाइन दिया हुआ है इसके कटिंग पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है नीचे वाली लाइन के ऊपर, तो कह रहा है इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। बहुत ठीक, तो देख ध्यान से, बहुत सिंपल, ध्यान से देख, तुम क्या करोगे, इन दोनों की जो लाइन को सॉल्व करोगे तो यहां से पी पॉइंट निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई, कह रहा है ना जिसके पास कर रहा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे एक्स वाई आ जाएगा। और देख भाई, इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका जो स्लोप आएगा, और इन दोनों का स्लोप m1 इंटू m2 माइनस 1, इससे स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है जी, खत्म। चल भाई, आरडी खत्म हो गया, आरडी खत्म करके आना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए। हाँ 21 को भाई, 22 तो दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। बर्थडे वाले दिन कैसे पढ़ूंगा? हाँ भाई, तू बर्थडे वाले दिन आराम से केक के सामने बैठ के किताब निकाल के सॉल्यूशन कर। ये ऊपर कॉर्नर लिख देंगे हैप्पी बर्थडे शान 10 हम्म